हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्री भजन रहस्य को प्रारंभ किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ेंगे। उसी में इससे पहले कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारे धारी, यमुना गोपी जन वल्लभा गिरिवारे धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारे धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल,
श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की श्री श्री भजन रहस्य क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम भजन रहस्य के जो 8 अध्याय हैं उनमें से प्रथम याम साधन का अध्ययन कर रहे थे। ये जो 8 अध्याय हैं 8 अष्टकालीय लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टकम है, महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टकम है उसका भी वर्णन करते हैं। महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टकम का पहला श्लोक है उसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए इसका पहला अध्याय जो नाम की महिमा के ऊपर है, इसी में हम कल श्रवण कर रहे थे। कि साधक के हृदय में आसक्ति के भाव अंकुरित होते हैं और भाव 9 प्रकार के होते हैं। भाव आसक्ति के भाव हृदय में आसक्ति के भाव अंकुरित होते हैं और भाव के 9 प्रकार के लक्षण होते हैं। शांति व्यर्थ कालम विरक्ति मान शून्यता आशा बंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा। इस अवस्था में साधक षष्ठ युगल हरे नाम कीर्तन का आस्वादन करता है। 16 शब्दों वाला हरे नाम कीर्तन का आस्वादन करता है और कृष्ण से नीचे वाले सारे विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि हो जाती। श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित होकर नाम ग्रहण के समय चित्त अत्यंत कोमलीकृत द्रवित होता है। धूमायित अवस्था में अश्रु पुलकादि अष्ट सात्विक भाव दिखाई पड़ते हैं। ये नाम की महिमा के बारे में बताया जा रहा था जो कल हम श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से भगवान का नाम जो है व्यक्ति को भौतिक आसक्ति से नीचे कर देता है। किस प्रकार से भगवान का नाम जो है व्यक्ति को भौतिक आसक्ति से नीचे कर देता है। कल हमने 2 अवस्था पढ़ी, जातरति साधक और अजातरति साधक। तो जो जातरति साधक होता है वो रागानुगा भक्ति में रहता है। जातरति साधक जो है वो रागानुगा भक्ति में रहता है और जो अजातरति साधक है वो जो है साधारक अवस्था में रहता है। तो जातरति साधक इस जातरति साधक जो है इस युगल में राधा कृष्ण की मिलन की लीला का स्मरण करता है और श्री राधा के घनिष्ठता के द्वारा श्री कृष्ण का उचित प्रसाद प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होती है। तो ये युगल है, षष्ठ युगल। हरे कृष्णा एक युगल है, ऐसे हरे कृष्णा दूसरा युगल है। तो सप्तम युगल में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये सप्तम युगल है। युगल जोड़ी कीर्तन करते मधुर आशित। तो किस किस यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं किसकी, जैसे हरे कृष्णा शुरू में करने पे क्या होता है, दूसरी बार हरे कृष्णा करने पे क्या होता है, हरे कृष्णा फिर कृष्ण कृष्ण करने पे क्या होता है, कृष्ण कृष्ण करने पे क्या होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर हरे हरे करने पे क्या होता है, फिर राम राम करने पे क्या होता है। ये तो सप्तम युगल राम राम कीर्तन करते मधुर आश्रित नामक
साधक श्री राधा कृष्ण युगल की एकांतिक सेवा भाव से श्री राधा का एकांतिक पदाश्रय अर्थात अभिनंद हृदय पाले दासी का भाव प्राप्त करते हैं। ये हाई लेवल वाली लीला। लेकिन जो दूसरा साधक है अजात, जो अजात रति वाला है, उसको उसके लेवल का प्रेम प्राप्त होता है। और इसमें साधक विप्रलंभ रस में विभावित होकर अपने को भक्ति शून्य समझ के नाम संकीर्तन करते हैं। और उस समय उनके हृदय में ऐसी स्फूर्ति होती है कि श्री कृष्ण मिलन के लिए राधा अत्यंत उत्कंठित हो रही है तथा वृंदा देवी के अनुसार यमुना उपकूल से संकेत कुंज में अभिसार करे। श्री राधा तथा कृष्ण तन्मय होकर एक दूसरे का अन्वेषण कर। ये सेम मंत्र है एक वैदी भक्ति करने वाले को भी और रागानुगा भक्ति करने वाले को भी, लेकिन दोनों को अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि रागानुगा भक्ति में तो फिर हरे कृष्ण करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें अलग फल की प्राप्ति होती है। और अष्टम युगल मंत्र खत्म हो रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अष्टम युगल जो लास्ट वाला जोड़ा है, ये हरे हरे का कीर्तन करते हुए प्रकट ब्रज धाम में राधा कृष्ण की अष्टकालीन माधुर्यमय प्रेम सेवा में नियुक्त होते हैं, अर्थात नित्य स्वरूप में गोपी भाव में सेवा प्राप्त करते हैं जो रागानुगा भक्ति वाले। इस युगल नाम भजन के समय में श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मिलन लीला का स्मरण करते हैं। श्री राधा जी की अत्यंत अनन्य हृदय मंजरियां, तो राधा जी की एकदम क्लोज मंजरियां हैं, वो तांबुल अर्पण पाद मर्दन आदि के द्वारा युगल की सेवा कर रही हैं। साधक इन्हीं सब सेवाओं का स्मरण करते हैं। तो ये कब होता है? जब जात रति साधक, और जो अजात रति साधक है वो है, उसके लिए क्या होता है ये फायदा? जो अजात रति जैसे हम लोग सब लोग हैं, अजात रति साधक के निरंतर हरे कृष्ण नाम करने से उसके अनर्थ दूर होकर उसमें निष्ठा का विकास होता है और निश्चिला बुद्धि उदित होती है एवं कृष्ण नाम में निष्ठा। और ये साधक जो है श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि शुद्ध भक्तों की सेवा आदर्श तथा चरित्र का अनुशीलन कर। तो देखिए एक ही हरे कृष्ण महामंत्र जो वैदी भक्ति वाला साधक है उसको कौन प्राप्त होगा? पहले तो उसके अनर्थ चले जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद होता है निष्ठा, निष्ठा का विकास होगा, निश्चला बुद्धि उदित होगी, कृष्णा में निष्ठा आएगी। और ये किनको गोस्वामी के आश्रम में आता है? रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन जो मंजरी गोस्वामी बन के ही उनके शरण में आता है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति वाला है वो सीधे मंजरियों भाव में इन्हीं इन्हीं मंजरियों के शरण में जाता है, क्योंकि वो अभी ऊंचे लेवल पे हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। जो सामान्य दोनों ही साधक है, लेकिन एक साधना भक्ति में दो होते हैं, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो जो वैदी भक्ति वाला साधक है वो कृष्ण नाम, उसके अनर्थ दूर होते हैं, कृष्ण नाम में निष्ठा आती है। लेकिन जो रागानुगा भक्ति वाला साधक है वो ऊपर की लीलाओं में श्री कृष्ण की गोचारण वो सारी लीलाएं देख पाता है। और हर युगल में हर बार एक एक बार हरे हरे कृष्णा करने से पूरे मंत्र का इसमें पूरे मंत्र का बताया कि हर एक बार हरे कृष्णा करने से क्या क्या बेनिफिट होता है। हरे कृष्णा इससे क्या बेनिफिट होता है, फिर हरे कृष्णा इससे क्या बेनिफिट होता है, फिर कृष्णा कृष्णा हरे हरे, चार युगल हो गए। और हरे राम एक, हरे राम दो, राम राम हरे हरे, ये अष्ट युगल है। ये भगवान की रागानुगा भक्ति के लिए अष्टकालीन लीलाओं में भाग करवाते हैं जो ऊंचे के स्तर पर। और जो नीचे के स्तर पे अभी वेदी भक्ति के स्तर पे है उसके हृदय में अलग अलग समय अलग अलग बार होता है। प्रथम और द्वितीय हरे करते समय, हरे कृष्ण करते समय अलग होता है। और तृतीय चतुर्थ पंचम, जैसे पंचम में हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये पांचवा है। इसमें नाम करते समय अजात रति साधक जो है, जो हम सब लोग हैं, अपने हृदय में दास्य भाव होने की, प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं।
और उस समय उसमें नाम भजन की आसक्ति उदित होती। तो ये देखिए, पहले क्या हुआ, निष्ठा और रुचि हो गया, और उसके बाद है आसक्ति। तो ये 8 स्टेप है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरे मंत्र को एक एक स्टेप में बताया कि किस प्रकार से किस किस लेवल पर पहुंचता। और इसमें कृष्णदास होने की चिंता आसक्त होकर, लेकिन जो रागानुगा भक्ति है वो क्या करते हैं, वो इस स्टेप में, 5वें स्टेप में रागानुगा भक्ति वाले कहाँ पहुंचते हैं, गोचारण से प्रत्यागमन के पश्चात श्री राधा कृष्ण की मिलन जलित लीला का स्मरण करते। ये साधारण साधन नहीं करते, ऊंचे वाले करते। श्री राधा तथा अन्य गोपियां श्री कृष्ण को स्नान, वस्त्र धारण तथा भोजन आदि कराती। कब, गोचारण से जब लौट के आते, और नंदालय में रोहिणी जी के साथ विविध पकवान तैयार करते। ये सेम स्टेप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे राम में एक फल प्राप्त हो रहा है, एक को दूसरा फल प्राप्त हो रहा है। इसके बाद फिर हरे राम के बाद फिर हरे राम, फिर दूसरी बार हरे राम। इसमें इसमें क्या होता है, कृष्ण से इतर विषयों, जिसको आज हमने शुरू किया, कृष्ण से जो इतर विषय, कृष्ण से नीचे के विषय हैं, उसके प्रति स्वाभाविक अरुचि हो जाती है, जो वैदिक भक्ति वाला। और श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित होकर नाम ग्रहण के समय चित्त अत्यंत कोमलीकृत एवं द्रवित हो जाता है। और दूसरा जो ऊंचे वाला भक्त है, जिसको बोलते हैं जात रति साधक है, उसको इस युगल में राधा कृष्ण की मिलन लीला का स्मरण करते हैं, और श्री राधा की जो सखी धनिष्ठा के द्वारा श्री कृष्ण का उचित प्रसाद प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होते। फिर सप्तम युगल में जो हमने पढ़ा, राम राम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम 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 कीर्तन करने से मधुर शास्त्रित नामक नाम साधक श्री कृष्ण राधा कृष्ण की युगल की एकांतिक सेवा भाव से श्री राधा का एकांतिक पद आश्रय अर्थात अभिन्न हृदय पाल उदासी का भाव प्राप्त। और अष्टम बार में जो है प्रकट ब्रज धाम में राधा कृष्ण की अष्टकालीन माधुर्य में प्रेम सेवा में नियुक्त डायरेक्टली मिल जाता है। लास्ट में जो हरे हरे बोलते हैं, उसमें तो प्रकट ब्रज धाम में प्रवेश मिल जाता है, सेवा भी मिल जाती है। खाली ये एक बार पूरा उच्चारण करने से ये फल है। तो ये सीक्रेट है, ये किसी को पता नहीं हुआ कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से या जितनी बार करें, ये फल की इसी स्टेप पे, एक पहली बार हरे कृष्ण बोलने से क्या मिलेगा, दूसरी बार हरे कृष्ण बोलने से क्या मिलेगा, फिर तीसरी बार कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या मिलेगा, चौथी बार हरे हरे बोलने से क्या मिलेगा, पांचवी बार हरे राम बोलने से क्या मिलेगा, छठी बार हरे राम बोलने से क्या मिलेगा, सातवीं बार राम राम बोलने से क्या मिलेगा, और आठवीं बार हरे हरे बोलने से क्या मिलेगा। दोनों साधकों को, नीचे वाले साधक को जो वैदिक भक्ति में और जो रागानुगा भक्ति में अलग अलग, ये रहस्य सीक्रेट है, ये भक्ति विनोद ठाकुर इस रहस्य को उजागर कर रहे हैं इस पुस्तक में, इसलिए इसका नाम है भजन रहस्य, श्री भजन रहस्य। जो भजन कर रहे हैं उसके पीछे रहस्य क्या है, जो भजन करने की आदेश दिया गया है उसके पीछे क्या। तो श्री भजन रहस्य सचमुच में रहस्यों का एक संपुट है। इसके प्रथम याम साधन के अंतर्गत निशांत भजन अर्थात भजन में प्रवेश अधिकार का रहस्य छिपा। निशांत भजन इसको बोलते हैं, ये जो है जो 8 प्रहर की लीला है उसमें निशा मतलब होता है रात्रि, तो निशांत मतलब रात्रि का जो लास्ट प्रहर रहता है। रात्रि का अंतिम प्रहर कौन सा रहता है, 3 से 6 वाला, मॉर्निंग में 3 से 6 वाला, ये रात्रि का अंतिम प्रहर रहता है, इसलिए बोलकर निशांत भजन। इस इस समय जो भजन होता है निशांत भजन, इसमें भजन का प्रवेश अधिकार का रहस्य छिपा है। यह रहस्य है श्रद्धा। साधु संघ के पश्चात गुरुपद आश्रय और संबंधित ज्ञान के साथ नाम संकीर्तन के रूप में साजन भजन करने से अनर्थ की मृत्यु होती है। श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया और फिर अनर्थ की मृत्यु। तो शिक्षा, देखिए सारी चीजों को भक्ति विनोद ठाकुर ने लिंक कर दिया।
इस ये कह दिया मंत्र से ये फायदा होंगे, और इसको शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों से उन्होंने वो कर दिया। शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक इसी प्रकार से रिलेटेड। तो शिक्षक अष्टम का जो पहला श्लोक है उसी में आता है चेतो दर्पण मार्जन ही इस अवस्था के अनुकूल भजन प्राणी। चेतो दर्पण मार्जन भाव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कह चंद्रिका। ये 8 अध्याय इन 8 श्लोकों पर आधारित है, और हरे कृष्ण महामंत्र को भी ऐसे 8 में ग्रुपिंग किया। यह है प्रथम याम साधन, प्रथम साधना का प्रथम अध्याय। फिर द्वितीय याम में, मतलब द्वितीय काल जो है अष्टकालीन में दूसरा काल, सुबह 3 से 6 तो पहला हो गया, 6 से 9 वाला। द्वितीय याम के प्रातःकालीन भजन के अंतर्गत साधु संघ में अनर्थ निवृत्ति का रहस्य छपा है। पहले काल में चेतो दर्पण मार्जनम का है, और दूसरे में अनर्थ निवृत्ति का रहस्य छुपा है। नाम और नामी अभिन्न तत्व है। भगवत नाम, नाम स्वरूप कृपादि सारी शक्ति अंतर्निहित होती है भगवान नाम। ऐसे भजन से चेतो दर्पण मार्जन संभव होता है। भगवान नाम, नाम स्वरूप की कृपादि सारी शक्तियां निहित कर अंतर्निहित होती है। तो अब ये देखिए, तो शिक्षक अष्टम का दूसरा श्लोक इससे कनेक्ट हो गया। नाम नाम आदि, जो ये भगवान के नाम का है, भगवान के नाम की जो शक्ति है उसका वर्णन आ गया सेकंड श्लोक शिक्षक अष्टम का है। तो पहला है चेतोदर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सरमम श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये दूसरा आ गया। तो दूसरे का, ये दूसरे अध्याय कनेक्टेड है, और हरे कृष्ण में दूसरे वाले से कनेक्टेड है। पहले वाले से चेतो दर्पण मांझन संभव होता है, और नाम नामकारी जैसे भाव के साथ भजन रस के द्वितीय याम में विवेचित हुआ। इसमें अनर्थ निवृत्ति का दूसरे श्लोक से, महाप्रभु के दूसरे श्लोक से अनर्थ निवृत्ति। तृतीय याम पूर्वकालीन भजन, तृतीय कौन से हो गया? 9 से 12 वाला। पूर्वकालीन मतलब जस्ट दोपहर से पहले वाला। तृतीय पूर्वकालीन भजन में भजन निष्ठा का विवेचन किया गया है। ऐसी निष्ठा के साथ नाम भजन के द्वारा भव महादावाग्नि निर्वापित होती है। इसमें शिक्षाष्टक की तृतीय श्लोक जो है तृणादपि सुनिचेन तरुरूपी शिष्णा अमानिना एवं मानद का भजन विषय में वर्णन हुआ। चतुर्थ में क्या होता है? मध्यकालीन 12 से 3 वाला मध्यकालीन बोलते हैं। भजन में रुचि का रहस्य छिपा हुआ है। उधर भी स्टेप बढ़ रही है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। रुचि पे आ गए। उसमें साधक में श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। इस अवस्था में शिक्षाष्टकम के श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण का भाव तथा शिक्षक अष्टम के चतुर्थ श्लोक न धनम न जनम न सुंदरी वाला भजन का वितरण इसमें किया गया। फिर पंचम याम में अपराहन कालीन, पहले था पूर्वाहन कालीन, फिर अपराहन कालीन 3 से 6 वाला। अपराहन काल में भजन में नाम साधक के स्वरूप अर्थात कृष्ण के नित्य दासत्व की प्रार्थना होती। विशेषतः भजन एवं भजनीय दोनों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती। भजन एवं भजनीय, ऐसे भजन के नाम से विद्या ऐसे भजन के नाम से विद्यावधु के जीवन स्वरूप की ऐसी अनुभूति होती है। और इसी अवस्था में शिक्षाष्टकम के पंचम श्लोक, पंचम में अई नंद तनुज किंकरम जो 5वां श्लोक है उसके जैसे भाव की प्रार्थना साधक के हृदय में उदित होती। ये रहस्य
तो ये महाप्रभु ने जो 8 श्लोक लिखे उसके पीछे कारण है अष्टकालीन, दिन को 8 प्रहर में, एक एक प्रहर 3 घंटे का, इस प्रकार से 24 घंटे होते हैं। तो ये 5वां याम, 5वें प्रहर में ये होता है 3 से 6 वाला। और इस श्लोक के गाने से आई नंद तंज कर, इसमें भजन एवं भजनी दोनों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और इसमें कृष्ण के नित्य दासत्व की प्रार्थना होती है। छठा याम सायंकालीन 6 to 9 वाला। षष्ठ याम सायंकालीन भजन में भाव सहित नाम भजन का रहस्य अंतर्निहित, इसमें सिद्धि के बाहर लक्षण दिखाई, बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस छठे श्लोक पे, छठी स्टेप पे पहुंच जाता है तो उसमें सिद्धि के बाह्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भाव के साथ साथ नाम संकीर्तन के द्वारा आनंदाम बुद्धि वर्धनम की वृद्धि होने लगती है। तथा शिक्षकाष्टम का जो छठा श्लोक है, नयनम गलत अश्वधारया जैसी प्रार्थना उदित होती है। इस सब का विवेचन इस याम में। सप्तम याम जो 7वां है प्रदोषकालीन, ये कौन सा है? 9 से 12 वाला। सप्तम याम प्रदोषकालीन भजन में सिद्धि के अंतर लक्षण विवेचन का प्रस्तुत किया गया। इस अवस्था में विरह अनुभूति के नाम के साथ नाम भजन में पग पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन संभव है। इस याम में शिक्षकाष्टक के सप्तम श्लोक युगाइदम निमेषेण चक्षुषा प्रायवेतम जैसे विप्रलंब प्रेम की प्रार्थनाएं होने लगती है। इन सब का विवेचन सप्तम याम में वर्णित। अष्टम याम में रात्रि लीला के अंतर्गत 12 से 3 वाला। अष्टम याम में रात्रि लीला के अंतर्गत प्रेम भजन का रहस्य छुपा हुआ। इसमें सिद्धि अर्थात साध्य भक्ति की निष्ठा का वर्णन, सिद्धि पूर्व प्राप्त हो जाती। शांति एकांतिक निष्ठा अर्थात एकांतिक कृष्ण परतंत्रता का वर्णन किया है। ऐसी अवस्था में सर्वात्मा समर्पण की दशा भी संभव है। और इसमें शिष्टाष्टक के अष्टम श्लोक आशीलस्य व पादरता नष्टुमा, उसकी आकांक्षा, ऐसे भाव की आकांक्षा होती है। इन सब का वर्णन। तो किस तरीके से पूरा सब लिंक है, जो 8 श्लोक है ये 8 प्रहर से लिंक है महाप्रभु लिखे। और किसमें कौन सा भाव आता है? जो 8वां आशीरस्य पादरता में अष्टम भाव है 12 से 3 प्रहर। इसके साथ में जो पहला श्लोक है, चेतोदर्पण मार्जनम, उसका भी एक एक शब्द 8 प्रहर में उससे कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये 8 स्टेप, भक्ति की भी 8 स्टेप प्राप्त होती है। और 8वें में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्तो निष्ठा रुचि अथाशक्ति स्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युत उच्यति साधका नाम मयम प्रेमण प्रादुर्भाव भवेत्। इस श्लोक के द्वारा साधक के प्रति भक्ति क्रम का वर्णन किया जा रहा है। भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक सुकृति के द्वारा, भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा, सुकृति तो एक गुड लक भी हो सकता है, मटेरियल लक, लेकिन भक्ति मूलक सुकृति के द्वारा पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र वचन में विश्वास और हरि कथा श्रवण की अभिलाषा होना श्रद्धा का लक्षण। श्रद्धा का लक्षण क्या है? शास्त्र के वचनों में विश्वास होना पूरी तरह से, और हरि कथा श्रवण करने की अभिलाषा होना, ये श्रद्धा का लक्षण। तब जाके श्रद्धा की स्टेप पूरी होती। श्रद्धा के उदय के पश्चात फिर क्या होता है? फिर साधु संग की इच्छा रहती है, फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है। तो पहले वाला जो साधु संग मिला वो सुकृति से मिल गया, श्रद्धा उसके बाद भजन क्रिया। लेकिन उसके बाद जो साधु संग की इच्छा हुई, श्रद्धा के पश्चात उदित हुई, वो साधु संग जो है वो पूर्ण, और फिर भजन क्रिया की अभिलाषा हुई। तो पहले वाली जो सारी चीज की गई वो फोर्सिबली थी, अज्ञात सुकृति के कारण श्रद्धा प्राप्त होगी। लेकिन अभी जो प्राप्त हो रहा है, श्रद्धा के उदय के पश्चात फिर साधु संग की इच्छा हो, फिर भजन क्रिया की इच्छा हो, ये जो है
भक्ति का उदय है। साथ ही साथ अनंत निवृत्ति भी प्रारंभ हो जाती है। तत्पश्चात भजन में निष्ठा आती, फिर रुचि, तत्पश्चात भजन तथा भजनी वस्तु में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो परिपक्व होने पर भाव दशा में परिवर्तित होती, तदंतर प्रेम उदय होता है। साधनों को के चित्त में प्रेम के आविर्भाव का यही क्रम है। भक्ति में शामिल लिखा, इसी को भक्ति रसम सिंधु बांग्ला में भी है इसी चीज का। भक्ति मूला सुकृति है शब्दोदय, भक्ति मूल वाली सुकृति होना चाहिए, जिसकी जड़ में भक्ति थी वो वाली सुकृति आनी चाहिए। एक और कौन सी सुकृति रहती है, हमारा काम हो जाए अच्छी तरीके से, भौतिक काम हो जाए, सुकृति से हो गया कोई काम, हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया लेकिन अच्छे कुछ भाग्य आया और हमारा काम हो गया, भौतिक काम हो गया, ये सामान्य सुकृति। लेकिन जो भक्ति मूल सुकृति है या पुण्य भक्ति मूल है, उसमें क्या होता है, श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा है ले साधु संग अनासाय अनायास है, ऐसी श्रद्धा से अनायास साधु संग मिल जाता है। साधु संग फले है भजन शिक्षा, भजन शिक्षा संगे नाम मंत्र दीक्षा। साधु संग का फल क्या होता है, भजन क्रिया, भजन की शिक्षा मिलती है। भजन शिक्षा में नाम मंत्र दीक्षा भी आ जाती है। भजीते भजीते है अनर्थ है रक्षा, धीरे धीरे चौथे स्टेप में आएगा। भजीते भजीते है अनर्थ है रक्षा, अनर्थ खरवित हले निष्ठार उदय। अनर्थ खत्म होने के बाद में निष्ठा का उदय होता है। निष्ठा नाम यत है अनर्थ विनाश, नाम तत्व रुचि क्रम है ये प्रकाश। निष्ठा होने से पूरा विनाश हो जाता है अनर्थ। पहले तो अनर्थ विनाश होने की क्रिया स्टार्ट होती, और लेकिन अब अनर्थ पूरा विनाश हो गया। नाम तत्व रुचि क्रम है ये प्रकाश, तब जाके नाम में रुचि आती, नहीं तो नाम में तब तक रुचि नहीं आएगी जब तक पाप जो है खत्म नहीं। रुचि युक्त नामे ते अनर्थ गत जाए, पूरी तरह से चले जाते रहते, ततई आसक्ति नामे भक्त जन पाए। जब इस तरीके से पूरी तरीके से सब पाप चले गए तो नाम में आसक्ति होगा। नामासक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर है, नामासक्ति से और भी सारे दूर हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति को कई स्टेप लगती, तत्व तवे भाव उदय है इत्ते निश्चय, उसके बाद में भाव उदय होता है। भाव उदय होने में कोई पाप नहीं रहता, जब भाव उदय हो जाता है इसका मतलब कोई पाप नहीं। तो तवे भाव उदय है इत्ते निश्चय। इति मध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, इति मध्ये सत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कोटि नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। इसी बीच में असत्संग से प्रतिष्ठा करने पाने की इच्छा होती है। कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाई। कुटी नाटी जो है ये निम्न लेवल का फल देते। अति सावधान है भाई, असत्संग त्याज। अभी इतने भाव पे लेवल पहुंच गए, लेकिन अभी भी असत्संग है जो प्रभाव डाल सकता है। जड़ भरत भाव अवस्था में थे, भरत महाराज जो थे भाव अवस्था में थे, वहां पे भी जाके नीचे। इति मध्य सत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कोटि नाट्य द्वारे दे निम्न फैलाई। अति सावधाने भाई, असत्संग तज निरंतर परानंदे हरि नाम भज। बड़ी सावधानी से असत्संग को त्यागना चाहिए। तो नीचे के लेवल पे असत्संग क्या है, ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल को जो फॉलो नहीं करते हैं, सारा ये लोग सारे के सारे मांसाहार करना, शराब पीना, अवैध संग करना, गैम्बलिंग करना, ये सारे इनका संग करना तो भक्ति को शुरू में नीचे गिरा देगा, नीचे गिरा देगा के संग में। इनके साथ उठना बैठना, और इसके पश्चात अगर कोई सोचे कि नहीं मैं भक्त हूं, मैं इनसे प्रभावित नहीं होने वाला, मैं तो भक्त हूं, अगर उसको कोई अभिमान आ जाए तो वो अभी इस सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते करते व्यक्ति का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बीच में कभी भगवत भजन वो सही कर ही नहीं सकता।
और आगे जाके तो खाली अभक्त का संग भी प्रभावित करता है। ये तो चले छूट गया, ये हम इससे संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई अभक्त का, क्योंकि जड़ भरत ने तो हिरण का संग कर लिया था, हिरण पशु था। तो इति मध्य असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, असत्संग से प्रतिष्ठा का जन्म होता है। कुटी नाटी द्वारे दे निम्न पे उस भाई भरत महाराज ने सोचा कि मेरे को ये पशु क्या प्रभावित करेगा। तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि अब तो मैं इतना ऊपर हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो नॉनवेज और ये ड्रिंकिंग और इलिसिट सेक्स वालों से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तो अभक्त, खाली अभक्त ही तो है, अभक्त को तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन बोला गया कि अभक्त का संग करने से भी व्यक्ति, जो हिरण का बालक था, वो तो कोई नॉनवेज और ड्रिंक वाला नहीं था, लेकिन अभक्त पशु, जो पशु समान लोग हैं, अभक्त जो है पशु समान लोग, तो उसका संग करने से भी गिरने का डर रहता है। इतना रिस्क है। हमने सोचा नीचे वालों को तो छोड़ दिया, चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल वालों को छोड़ दिया, अब तो दूसरे, लेकिन अभक्त इति मध्य सत्संगी प्रतिष्ठा जन्मी है। अरे अभक्त बोले, अरे तो आप तो बहुत बड़े भक्त बन गए, अभी क्या, बस इससे ज्यादा क्या नियमों का पालन करना है, क्या बहुत हो गया। अब वो प्रतिष्ठा देते, मान सम्मान। कई बार अभक्त, जहां कोई बहुत बड़े भक्त नहीं बने, छोटे भक्त में ही प्रतिष्ठा मिल जाती, तो प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लेकिन उसको अपनाना नहीं, उससे प्रतिष्ठा से आसक्त हो गए तो फिर पतन हो जाएगा। इति मध्य सत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटी नाटी द्वारे दे निम्ने फैलाइया। इस प्रकार से जो है व्यक्ति नीचे पतन हो जाता है। अति सावधान है भाई असत्संग त्याज, तो इसमें बोलते हैं अति सावधान है भाई, असत्संग को त्याग करना ही पड़ेगा, चाहे आपको रिस्क लगे या नहीं लगे, चाहे वो हमारा मित्र हो, एकदम क्लोज मित्र हो, चाहे हमारा संबंधी हो, हमको उसका संग त्यागना पड़ेगा। निरंतर परानंद हरि नाम भज। तो जो निरंतर आनंद देने वाला है, उसके उस हरि के नाम को भजो। आगे बोलते हैं, कात्यायनी संहिता में लिखा है, भक्ति रसायन सिंधु के पूर्व भाग में, वरम मुहूर्त वह ज्वाला पंच रांत व्यवस्थिति न शौरिति चिंता विमुखम जन सम्मास वैश्यम। अर्थात चाहे मैं आग में जल भरूं, चाहे पिंजड़े में सदा के लिए पड़ा रहूं, तो भी मैं कदापि कृष्ण चिंता विमुख जनों का संग नहीं चाहूंगा। ये लेवल है का। मैं कृष्ण चिंता विमुख, जिन लोगों को कृष्ण के बारे में विचार ही नहीं आता है, ये तो उससे और भी पहुंच गया, अभक्त से भी ऊपर पहुंच गया। जो लोग कृष्ण के बारे में सोचते नहीं, कृष्ण चिंता विमुख, उससे विमुख रहते हैं, कृष्ण के बारे में विचार नहीं करते हैं, उन जनों का संग नहीं चाहूंगा, चाहे मुझे आग में जलना पड़े। वरम हुत वह ज्वाला, चाहे मुझे आग में जलना पड़े। पंच रात्रि व्यवस्थित, पंजरांत्र व्यवस्थित, चाहे मैं पिंजड़े के लिए मैं सदा के लिए बंद हो जाऊं, तो भी मैं न शौरित चिंता विमुख जन सम्मास में, ऐसे किसी व्यक्ति से संग ही नहीं पड़ूंगा उससे जो कृष्ण चिंता विमुख, जो कृष्ण के बारे में सोचता ही नहीं है, उससे जनों का संग नहीं चाहूंगा। विष्णु रहस्य में है, ये भी भक्ति रसायन सिंधु में था। आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोक साम न संग शल युक्ता नाम नाना देव सेवी नाम। विभिन्न देवताओं के उपासक जिनके हृदय नाना प्रकार की कामनाओं से युक्त है, विभिन्न देवी देवताओं के उपासक जिनकी हृदय नाना प्रकार की कामनाओं से युक्त है, इनकी अपेक्षा सर्प व्याघ्र या मगर के साथ रहना अच्छा। विभिन्न देवी देवताओं के उपासक जिनके हृदय नाना प्रकार की कामनाओं से युक्त है, उनकी अपेक्षा सर्प, व्याघ्र मतलब टाइगर, या मगर के साथ रहना अथवा उनका आलिंगन करना श्रेष्ठ, उनको गले लगा लो, बजाय देवी देवता के उपासक के पास साथ रहने। कितना
हाई लेवल का स्टेटमेंट है कि आप मगर को गले लगा लो, सांप को गले लगा लो, बाघ को, टाइगर को गले लगा लो, वो श्रेष्ठ है बजाय कि देवी देवताओं के उपासक जिनके हृदय नाना प्रकार की कामनाओं से युक्त है उनके साथ रहना। आगे बोला गया, अगनीते पुड़ीवा पंजरते बद्ध है। इसी को बांग्ला में किया गया, अग्नि दे अग्नि नते पड़ीवा पंजरते बद्ध है, तबु कृष्ण बहिर्मुख संग नहीं लई। वरम सर्प व्याघ्र कुंभीरे आलिंगन, अन्य से भी संग नहीं करा आदचन। आचार्य पादक को पैसे के आदेश है कि साधक को भक्ति के अनुकूल विषयों को ही ग्रहण करना चाहिए, वही व्यक्ति का संग करना चाहिए जो अनुकूल, भक्ति के अनुकूल, या वही वस्तु का संग करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हो, और प्रतिकूल का वर्जन करना चाहिए जो भक्ति के प्रतिकूल है, जिसके मिलने से, जिससे बातचीत करने से भक्ति नहीं आती, भक्ति का आभास नहीं होता, फीलिंग नहीं होता, उसको प्रतिकूल का वर्जन करना, उसका संग त्याग देना चाहिए तुरंत। और जो स्पेशली असत्संग है, अर्थात स्त्री संगी एवं मुक्तिवादियों के संग का पूर्ण रूप से परित्याग करे, जो वेमेनाइजर है, जो केवल स्त्रियों से बातचीत करने में ही रुचि लेता है सारा, उन्हीं की कंपनी में जिसको रुचि आती है। असत्संग अर्थात स्त्री संगी एवं मुक्तवादियों के संग का पूर्ण रूप से परित्याग करें, और जो मुक्तिवादी हैं उनका भी पूरी तरह से परित्याग। साधक एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण की लीला कथा का श्रवण कीर्तन करे, इसमें स्वजाति भक्त का संग लाभकारी है। ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो स्वजाति है, जाति मतलब ये जन्म वाली जाति नहीं, जिसका विचार भाव कृष्ण की अलग अलग भक्ति के लेवल पे, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम प्रकार को, उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी का संग करेगा तो उसके लिए उचित नहीं, उत्तम अधिकारी के लिए उचित नहीं। वो उस पर उसको उपदेश दे सकता, कृपा कर सकता, लेकिन उसका संग नहीं कर सकता। उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी का संग करेगा तो पूरा पतन हो जाएगा। कोई व्यक्ति सोचता है मैं तो इसको एसोसिएशन दे रहा हूँ, पता लगता है वो एसोसिएशन ले रहा है उससे। ऐसा करते करते उसे बहुत दिनों, बहुत वर्षों बाद अपनी भूल का एहसास होता है कि वो किसका किसका संग कर लिया मैंने अपने जीवन। हालांकि उसमें से कुछ भक्तों के, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी, उनका संग करके पूरा पतन हो गया, फिर से मेहनत करके फिर से ऊपर जाओ। वो सारे भक्तों का ही तो संग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बोला गया इसमें स्वजाति भक्त का संग लाभकारी है। हर कोई भक्त का नहीं, स्वजाति, स्वजाति मतलब आप जिस लेवल पे उस लेवल। अन्य देवी देवताओं के उपासक, अन्य देवी देवताओं उपासक और कृष्ण विमुख जन तथा विषय जन के संगों से दूर रहे। ये लोग साधक के हृदय को कलुषित कर देते हैं, और साधक भी सोचता है ये तो मेरे से ज्यादा सुखी, मैं क्या हरे हरे कृष्णा कर रहा हूँ, ये तो एक दो बार हरे हरे कृष्णा करते हैं, बाकी तो एंजॉय करते हैं। ये लोग साधक के हृदय कलुषित कर देते हैं। तो प्रीचिंग में भी ध्यान रखना है कि इनका संग नहीं हो पाए, मतलब इनके साथ इनके विचारों का आदान प्रदान नहीं हो, इनको खाली वन साइडेड फ्लो हो, उनको खाली प्रीचिंग करना है, उपदेश देना, उनसे कुछ लेना नहीं। ये लोग साधक के हृदय को कलुषित कर देते हैं। इस विषय में श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का उदाहरण अत्यंत सुंदर है। वे कभी कभी शौच गृह में बैठकर, टॉयलेट में बैठकर भजन करते थे, जिससे क्या कि विषयी लोग उनके पास ही नहीं आ सके। और जो उनका बाबा जी, गौर किशोर बाबा जी का स्टेटमेंट है कि ऐसे लोगों की संग करने से और ऐसे लोगों की गंध लेने से विष्ठा की दुर्गंध अच्छी। उनका कहना था विष्ठा की दुर्गंध विषयी लोगों की गंध से कहीं अच्छी, क्योंकि विषयी लोग कहां ले जाएंगे हमें पता नहीं लगेगा, पूरा ऊपर से नीचे उतार देते। उनकी बातें सुन के व्यक्ति के भक्ति में मन खत्म हो जाएगा, सोचा कि पहले इस मटेरियल जगत को एंजॉय कर लेते हैं फिर देखा जाए। श्री संप्रदाय के अनुयायी जो है, जो कई लोग बहुत कहते हैं श्री संप्रदाय के अनुयायी जन कदापि शिव मंदिर में नहीं जाते और नहीं शिव के
अर्चन इत्यादि करते हैं। क्योंकि अभी जिसको ज्ञान नहीं कि शिव परम वैष्णव है, शिव को अगर वैष्णव के रूप में करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी हर जगह शिव मंदिर शिव स्थान भी गए। जिसको ज्ञान हो गया है, लेकिन जिस परंपरा में ज्ञान नहीं शिव जी के बारे में, उनको नहीं जाना चाहिए। जिस परंपरा में ज्ञान नहीं, लेकिन जो ज्ञान में शिव जी को वैष्णव के रूप में जाते हैं, वो कभी भी शिव जी मंदिर जा सकते हैं, शिव जी की अर्चना भी कर सकते हैं। तो रिस्क किसके लिए कि जिसको शिव जी की स्थिति पता नहीं। जो शिव जी को देवता मान के करता है, उसको कभी भी शिव जी के मंदिर, अगर कोई भक्त है तो देवता मान रहे तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिसको पता है कि शिव जी परम वैष्णव, भगवान की सेवा के, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमारी परंपरा में है शिव जी, जो 12 महाजन है उसमें शिव जी है, तो वो फिर जो है शिव संप्रदाय भी है, चार वैष्णव संप्रदाय, वो जिसको पूरा क्लैरिटी की शिव जी की पोजीशन में, वो शिव जी के दर्शन कर सकता है, उनकी अर्चना कर सकता है, उनका नाम ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अपनी ऊपर वैष्णव वाली स्थिति से शैव वाली स्थिति में कभी नहीं जाएगा। लेकिन जिसको समझ नहीं हो सकता शिव वाली स्थिति में चला जाए, तो कब शिव जी के किस अंडरस्टैंडिंग के साथ शिव जी की अर्चना, पूजा या नाम लेना या मंदिर में दर्शन करना। लेकिन जो कुछ संप्रदाय है कि उसमें शिव जी के मंदिर नहीं जाते, उनको लगता है कि उनसे वहां से कोई देवी देवता के उसमें नहीं है। शुद्ध कृष्ण भक्ति का आचरण करने वाले साधक को संग दोष से बचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कई बार देखा है कि भक्त ऊपर ऊपर उठ के फिर नीचे गिर जाते, फिर ऊपर उठते फिर नीचे गिर जाते, अच्छे खासे सब कुछ हो गया होता है उनका दीक्षा, फिर नीचे गिर जाते। संग दोष जीव के हृदय में नाना प्रकार की काम वासना उदित कराकर उसे पतित करा देता है, क्लियरली लिखा है। संग दोष जो है जीव के हृदय में नाना प्रकार की काम वासना उदित कराकर उसे पतित करा देता है। तो संग का मतलब है कि उसके विचारों से प्रभावित नहीं होना। अगर किसी में ऐसी कैपेसिटी है तो वो फिर जो है उस अवस्था में रहते हुए उन भक्तों को शुद्ध भक्त बना सकता है। हम प्रभुपाद के केस में देखते हैं, प्रभुपाद तो सारे शराबियों और मांसाहारी लोगों के बीच में, एकदम बीच में रहे, और उनसे सेवा भी लेते थे, एकदम सेंटर में उनके बीच में रहे, और उनकी क्लास में वही लोग आते थे, उनकी क्लास में शुरू में वही लोग आते थे, वही लोग प्रभुपाद को सामान ला कर देते थे। हालांकि कुकिंग प्रभुपाद स्वयं करते थे, लेकिन सामान सब वही ला के देते थे। तो ये वो ऐसा व्यक्ति जो है प्रभावित नहीं होगा कुसंग से। नहीं तो सामान्य व्यक्ति, किसी को अभिमान नहीं होना चाहिए, अरे मैं तो अभी जो है बस अभी एडवांस हो गया, आप देखो मैं कैसे मिक्सअप होता हूँ दूसरों से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पता चला कि वो ऑलरेडी प्रभावित हो गया है, उसके विचार ही बदल गए, उससे बातचीत करने पता चला, अरे ये कैसे विचार आ गया इसके पास, कभी पहले तो बोलता नहीं था ऐसे। तो शुद्ध भक्ति का आचरण करने वाले साधक को जिसको शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलना है, साधक को संग दोष से बचना चाहिए। संग दोष जीव के हृदय में नाना प्रकार की काम वासनाएं उदित कराकर उसे पतित करा देता। तो अगर हम नाम की 3 स्टेज रहती है, एक तो नाम अपराध के साथ में नाम करना, दूसरा नामाभास करना, नाम का आभास हो रहा है, ध्यान इधर उधर है, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो बोलते हैं कि नामाभास से भी कहां तक प्रगति होती है, नामाभास से सारे पाप, भक्ति नहीं मिले लेकिन सर्व पाप क्षय और संसार का क्षय हो जाता है। संसार का क्षय मतलब उसके लिए भौतिक संसार का, भौतिक चेतना का क्षय, नामाभास। और फिर जब शुद्ध नाम लेते हैं तब पूरा शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन नामाभास से ये फायदा है, शुद्ध भक्ति से पहले क्या है, आनंद की वृत्ति। तो नामाभास करते 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 पाप क्षय हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है इसी का श्लोक, तम निर्वाज्यम भज गुण निधिम पावन पावनानां श्रद्धा रज्यन्मतीति रतित तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन्नत करण कुहरे हन्तयन्नाम भानो रामो रामः भसोऽपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशिम। हे गुण निधे, तुम पावनों में भी परम पावन,
एवं उत्तम श्लोक मौली श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ निष्कपट रूप से अतिशीघ्र भजन करो। हे गुणनिधे, तुम पावनों में भी परम पावन एवं उत्तम श्लोक मौली श्री कृष्ण श्रद्धा के साथ, श्री कृष्ण का श्रद्धा के साथ अर्थात निष्कपट रूप से अतिशीघ्र भजन करो, क्योंकि उनके नाम सूर्य का आभास जब अंतःकरण गहर में सर्वांग रूप से उदित होता है, तब हृदय में विद्यमान महापातक रूप अंधकार राशि नष्ट हो जाती है। इसी को श्लोक में बोला गया है। परम पावन कृष्ण तहार चरण निष्कपट शतस कर भजन, जार नाम सूर्याभास अंतरे प्रविशे ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ये सिस्टम ही कहे कृष्ण लीला क्रम, यहाँ ते भजन लीला, यहाँ ते भजन लीला में लीला रोत्तम। प्रथम श्लोक, प्रथम श्लोक भज किछु दिन, द्वितीय श्लोक तबे है तो प्रवीण। 4 श्लोक के क्रमशः भजन पक्व कर, पंच श्लोक निज सिद्धि देह भर, ए श्लोक के सिद्ध देह राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूर गैल, तबे जाने सिद्ध देह अधिकार हिल, अधिकार न लाभिया सिद्ध देह भावे, विवर पे बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धर यदि सिद्धि चाहो, साधु रे चरित्र देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करी ले, अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षा अष्टकन चिंत कर, स्मरण कीर्तने क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्यमी। ये बताएगी 8 स्टेप में पूरा सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, 8 स्टेप मिल जाता है प्रेम। तो भजन इसमें इसकी टिप्पणी में लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अन्य अभिलाषा रहित और ज्ञान कर्म आदि के द्वारा अनावृत संबंध युक्त अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। शुद्ध नाम यदि न हो तब वो नामाभास कहलाता है। अगर शुद्ध नाम नहीं होगा तो क्या होगा, उसके नाम तो करें लेकिन नाम का आभास हो रहा है। जब अज्ञानवश अथवा भ्रम प्रमावश अशुद्ध नाम होता है तब उसे नामाभास कहते हैं। मतलब अज्ञान में हो रहा है नाम, या फिर भ्रमवश हो रहा है, या फिर प्रमादवश मनोरंजन के लिए भी हो रहा है, तो ये सब चीजें नामाभास कहना। अजामिल के केस में जब भागवत में देखते हैं ये 4 प्रकार के नाम आते हैं। नामाभास में भी 4 प्रकार के संकेत के द्वारा, हंसी मजाक में और भ्रम में, ऐसे 4 कानून। किसी से भी भगवान का नाम लें तो भागवत तो भी जो है व्यक्ति को इस प्रकार से भगवत नाम करने से पाप तो चले जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाता है लंबे टाइम तक करना। जब मायावाद आदि के कारण भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है तब उसे नाम अपराध कहते हैं। कोई व्यक्ति भोगी व्यक्ति कर रहा है और मोक्ष के लिए कर रहा है तो ये अशुद्ध नाम होता है, इसे नाम अपराध कहते हैं। ये अल्टीमेट है। नामाभास में तो इनएंटिटी चेंटिंग है, संकेत से या किससे, लेकिन नाम नाम अपराध किसको बोलते हैं? भोग की इच्छा के कारण मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है उसको। कृष्णेतर मतलब कृष्ण से नीचे वाले विषयों के आवेश में जो नाम लिया था उसे भी नामाभास कहते हैं। कृष्णेतर विषयों में आवेश के साथ जो नाम लिया जाता है उसे भी नामाभास कहा जाता है। श्री कृष्ण नाम का आभास इतना शक्तिशाली है कि वो महापातक अंधकार राशि को समाप्त करने में समर्थ है। नामाभास स्मरण करके जीव के कर्ण कुहर में प्रवेश करके अंतकरण रूपी गुफा में उदित होकर जीव का उद्धार करता है। यदि नामाभासी जो है असक संग त्याग कर शुद्ध भक्त का निरंतर संग करे तो अतिशीघ्र शुद्ध भक्ति प्राप्त कर कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। अगर नामाभासी व्यक्ति असत्संग को त्याग दे
और शुद्ध भक्तों का निरंतर संग करे तो वो अति शुद्ध, शीघ्र अति शुद्ध होकर भक्ति प्राप्त कर कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुष पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। नंद नंदन श्री कृष्ण की भगवत्ता की चरम सीमा है। वे सर्वशक्तिमान एवं परम कृपालु हैं। उनके नाम का आभास भी, देखिए यहाँ पे उनके नाम का आभास भी भीषण महापापों को भस्म कर हृदय को निर्मल स्निग्ध बना देता है। खाली नामाभास से जो आइडेंटिटी सेंटिंग को सही हो जाता है। अतः निष्कपट श्रद्धा पूर्वक उनका भजन करना उचित है। निष्कपट, कपट नहीं रहना चाहिए। शिक्षा अष्टम में कृष्ण भजन के कर्म क्रम का उल्लेख। निष्कपट भजन का मतलब है किसी कपट से किया जा रहा है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने मित्र को, संगति बोलता है ये कर लो, इससे बहुत तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ेगा, तुम्हें फायदा हो जाएगा, तुम्हारी लॉटरी खुल जाएगी, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, ऐसा, ये कपट वाला। पहले इसके उसके अंदर से एक इच्छा को शादी के ऐसा कर लो, पहले इसको करने दो थोड़ा देर कि इसको करो, इससे आपको बेनिफिट होगा। पहले इसे उसको बड़े बड़े लालच सामने दे दिए, वो सोचते थोड़े टाइम किया, फिर वो नहीं किया, था अरे छोड़ो 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 छोड़ो। ऐसा लालच नहीं देना चाहिए, कपट होता है, पहले से कपट नहीं डालना चाहिए। उसे ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान का नाम करो, फायदा, चाहे हमारा मित्र हो, संबंधी हो, कोई भी। निष्कपट श्रद्धापूर्वक उनका भजन करना उचित है। शिक्षाष्टकम में कृष्ण भजन के क्रम का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुसरण करने से साधक के हृदय में क्रमशः कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति होती है। तो इसमें जब कोई सलाह दे रहा है ऐसा किसी को, ऐसा करने से तुम्हारा ये बिजनेस चल जाएगा, ऐसा करने से तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, ऐसा करने से तुम्हारा हेल्थ ठीक हो जाएगा, ऐसा करने से तुम्हारी, ये जो दिया जा रहा है, उससे जो व्यक्ति सलाह दे रहा है उससे पूछना चाहिए कि तुमको अपने गुरु ने ऐसा बोला था क्या, कि ऐसा आप गुरु बन रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, ऐसा गुरु किसने बनने को बोला है? भगवान ने बोला है, आपके गुरु ने बोला है? ऐसा लोगों को लालच दो, क्योंकि इससे जो जिस व्यक्ति को लालच दिया वो भी कपटी हो जाएगा, क्योंकि इधर कपटी गुरु ने शिक्षा दी, दोनों कपटी हो गए। ये भक्त कैसे दे सकता है किसी को कि तुम्हारा ये लॉटरी खुल जाएगी, तुम्हारा मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारा कैसे दे सकता है किसी को, और इस आधार पे कैसे भजन करा सकता? ये तो शुरू में उसके हृदय में कपट डाल दिया, तो उसकी श्रद्धा तब तक रहेगी जब तक कि काम नहीं हुआ, तो उसकी श्रद्धा खत्म, जीरो हो गई। उसकी बजाय उससे बोल सकते हैं कि ठीक है, आप जो भी प्रयास करें करते रहिए, लेकिन साथ में केवल ये कृष्ण भजन करें, चाहे वो हमारा सगा संबंधी हो, चाहे हमारा वो मित्र हो, चाहे कोई भी, क्योंकि ऐसे झूठे वचनों से परमानेंटली वो अभक्त बन जाता है, क्योंकि उसका भौतिक काम हुआ नहीं। तो किसी व्यक्ति को ऐसे गुरु बन के नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वो काम स्पेसिफिकली सिद्धि बता, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा। आपको किसने बोला भाई ये काम हो जाएगा? किसने बोला? व्यक्ति की काम तो भगवान के पास होते हैं, लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आपने बिना उसकी श्रद्धा को टेस्ट किए उसको सलाह दे दी, इससे तो उसकी श्रद्धा परमानेंटली खत्म हो गई। तो इसलिए शिक्षाष्टम कृष्ण में कृष्ण भजन के क्रम का उल्लेख किया गया, जिसका अनुसरण करने से साधक के हृदय में क्रमशः कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति होती है। पहला प्रथम श्लोक में उल्लिखित भजन रीति के अनुसार भजन करना चाहिए, उसके बाद द्वितीय श्लोक के अनुरूप, ये अष्ट श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा था, फिर तृतीय एवं चतुर्थ श्लोक के अनुसार श्रद्धापूर्वक भजन करने से क्रमशः भजन परिपक्व होता है। उसके पश्चात पंचम श्लोक में निहित भाव के अनुसार भजन करते हुए अपनी सिद्ध देह का चिंतन करना चाहिए। इस पंचम श्लोक में अपनी सिद्ध देह से श्रीमती राधा जी का एकांतिक पदाशय ग्रहण करने से आरंभ कर उत्तरोत्तर उन्नति होती है। इस प्रकार भजन करते करते सब प्रकार से अनर्थ दूर होने पर सिद्ध देह में अधिकार हो जाता है, अधिकार होता है, अनर्थ के रहते हुए सिद्ध देह का अधिकार कदापि नहीं होता। जो लोग ऐसे अधिकार को प्राप्त किए बिना ही अपने
अपनी सिद्ध देह की भावना या चिंता करते हैं। शक्ति के अभाव में उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अनर्थों के रहते हुए सिद्ध देह का अधिकार कभी प्राप्त नहीं होता है। जो लोग ऐसे अधिकार को प्राप्त किए बिना ही सिद्ध देह की भावनाएं चिंता करते हैं, उन्हें शक्ति के अभाव उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है तथा सारा भजन चौपट हो जाता है। इसे ही सहजिया भाव बोलते हैं। अनर्थों के रहते हुए सिद्ध देह का अधिकार कभी प्राप्त नहीं होता है। अनर्थ है जब तक पाप है तो सिद्ध देह का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सहजीय भाव शुद्ध भजन के सर्वथा विपरीत है। यह सिद्धि की सरल अभिलाषा है। तो सावधानी पूर्वक उपरोक्त भजन क्रम का अवलंबन करो। भजन क्रम में करो। सीधे देह की प्राप्ति पर क्रमानुसार भजन करने से अनायासी अष्टकालीन सेवा सुख प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षाष्टम के भावों का चिंतन शिष्टाष्टकम के भावों का चिंतन करते हुए स्मरण कीर्तन का होने पर क्रमानुसार अष्टकाली सेवा की उद्दीपना होगी। इस प्रकार सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे तथा सहज ही प्रेम धर्म की प्राप्ति हो सकेगी। इस उस समय धर्मार्थ कामोक्ष के चारों पुरुषार्थ दिव्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भजन किस क्रम में करना चाहिए। अब इसके आगे नाम के द्वारा चित्रों दर्पण का मार्जन कैसे होता है, एक एक श्लोक के बारे में ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भजन रहस्य ग्रंथ की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। तो भजन रहस्य जो है सीक्रेट बता रहा है सारे, किस किस स्टेप पे क्या क्या होता है। हरे कृष्ण।